हेलो बच्चों, तो इससे पहले का वीडियो में अगर देखिएगा तो यूट्यूब पर डाला हुआ है एक चैप्टर। ठीक ना। यह चैप्टर नंबर क्या है तो 2 है। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं है, जो कि 12th क्लास का है। इतिहास का चैप्टर 2 है। इसमें करीब करीब 100% से ऊपर जाकर के है ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा करेंगे। ठीक ना। अगर नहीं वीडियो देखे तो देख लीजिएगा अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन इतिहास का एक चैप्टर डाला जाएगा जाकर के यूट्यूब पर। ठीक ना। क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर इंपॉर्टेंट है 2027 के लिए, क्योंकि अगर 27 में एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो भाई कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिए। कर रहा है ना। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि तमिल संगम साहित्य में आदिमय किसे कहा जाता था। तो आदिमय किसको कहा जाता था तो दास को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। देखिए याद तो ऐसे है ये आप लोग को, खाली ये प्रैक्टिस के लिए है, क्या प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर 2 नंबर वान भट्ट ने हर चरित्र किस भाषा में लिखा है। कौन सा भाषा है, धीरे धीरे बोलो। किस भाषा में तो संस्कृत भाषा में लिखा है। फिर अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किस लिपि का उपयोग किया गया है। तो किस लिपि, कौन सा लिपि तो ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। फिर तक्षशिला, तीसरा नंबर को, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो तक्षशिला किसका हुआ करता था तो गंधार का हुआ करता था। फिर अगला नंबर प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की भारी मांग थी। तो किसकी थी तो जो कह रहा है कि इनमें सर यानी कि कपड़े की थी, मसाले की थी, जड़ी बूटियों की थी। क्या तो मसाले, जड़ी बूटी, कपड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, इनमें से सभी। क्या करा क्वेश्चन कि रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की भारी मांग थी, यानी कि उस समय सबसे अधिक मांग किस वस्तु की थी तो सब मसाले की, जड़ी बूटी की, कपड़े की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे पाणिनि थे। पाणिनि किस कौन हो गया तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक ना। फिर जाकर के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है तो सातवाहन शासक किस वर्ण के थे। तो सातवाहन किस वर्ण के थे तो जाकर करके ये क्या चीज थे तो ब्राह्मण थे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किसने बनाई थी तो किसने बनाया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किससे बनी थी तो लकड़ी से बनी हुई थी। किसने बनाया था नहीं बल्कि किस चीज से बनी हुई थी तो कौन चीज से बना हुआ था लकड़ी से बना था। फिर सुकरात कहाँ के चिंतक थे तो सुकरात कहाँ के चिंतक थे तो यूनान के। ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो बी हो गया। फिर अगला नंबर है कनिष्ठ अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे। क्या लगाते थे देवपुत्र लगाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो बी हो गया। कह रहा है कि कनिष्ठ अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे तो देवपुत्र लगाया करते थे। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा किया है तो किस शासक की प्रशंसा किसने समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो बी हो गया। फिर अगला नंबर प्रश्न आते हैं तो क्या 12 नंबर देखिएगा तो 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है क्या कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था तो किसे तो सातवाहन से था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया एक। तमिल संगम साहित्य में वेल्लार किसे कहा जाता था तो बड़े जमींदार को कहा जाता था। क्या तो वेल्लार कहा जाता था। क्या तो बड़े जमींदार को कहा जाता था। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो ए हो गया। फिर जाकर के आपका है कि धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को जाकर के मान्यता दी गई है। कितने दी गई है 8। चलिए बहुत बढ़िया याद किए आप लोग। कितने को तो सी ऑप्शन नंबर हो गया, यानी कि 8 लोगों को दिया गया है। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी। उज्जैन किस थी तो अवंती की राजधानी कहाँ थी तो उज्जैन थी। फिर उज्जैन ऐसे बोला जाता है। ठीक ना। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे तो कौन सा उपाधि लगाते थे तो देवपुत्र, जो कि पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर सुदर्शन झील कौन सा है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्र दमन काल क्या था। रुद्र दमन का काल क्या था कौची दूसरी शताब्दी था। कौन सा शताब्दी तो दूसरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। 5वीं सदी का मंदसौर
अभिलेख किसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है? कहाँ मिलता है? कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। फिर चीनी तीर्थयात्री हेसोंग कब भारत आया था? कौन में? तो 7वीं शताब्दी में ना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी हो गया, 7वीं शताब्दी। ठीक ना। फिर अगला है कंधार कला किस कला से प्रभावित था? क्या यूनानी से था? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। फिर अगला है मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन थे? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन थे? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन थे? तो राजुक था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, ये सब तो याद है, ये एक से दो का देखिएगा तो होता क्या है ना कि प्रैक्टिस हो जाएगा। एक आध का वीडियो को देख लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग अभी तक नहीं वीडियो देखे हैं तो एक बार जरूर अंत तक देखिएगा। ठीक है ना। फिर पन किस धातु का सिक्का था? किस चीज कौन सी का था? चांदी का। ऑप्शन हो गया बी। फिर सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? कौची? उरेयू। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ए हो गया। फिर वीणा बजाते थे, वीणा कौन बजाते थे? समुद्रगुप्त। वीणा कौन बजाते थे? तो समुद्रगुप्त बजाते थे। फिर फहियान कौन था? तो फहियान चीनी यात्री था। ठीक है ना, फहियान कौन था? चीनी यात्री था। ऑप्शन नंबर हो गया क्या? तो सी हो गया। ये टोटल 100 से ऊपर प्रश्न है। ठीक ना। फिर अगला है कि किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो किसने किया था? तो हिंद यूनानियों ने किया था। फिर किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? तो सातवाहकों ने किया था। किसने? तो सातवाहकों ने। फिर मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। ठीक है, क्या नाम था? चाणक्य। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वृद्धरथ। कहाँ पे? वृद्धरथ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी है। फिर मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ पर बनाई गई थी? कहाँ पर? राजगिर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर 34 शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी हो गया। फिर जाकर के अगला प्रश्न है कि वह कौन सा पहला सम्राट था? ठीक ना। कह रहा है कि वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? तो यह जाकर कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर 34 नंबर मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? किसके? तो सेल्यूकस के समय में आया था। ठीक ना। नहीं वो चालू कीजिएगा, पिटा जाइएगा। फिर है चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक ना। फिर अगला है क्या कि उत्तरी पश्चिमी भारत में, क्या उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किसकी की गई है? तो खरोष्ठी लिपि का किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ए हो गया। वान भट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासन काल का वर्णन है? तो किसके? तो हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। फिर अगला नंबर प्रश्न आते हैं तो दिया हुआ है क्या? 38 नंबर। 38 पंचतंत्र रचना किसने किया था? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी है। कांत सूत्र किसकी रचना है? तो वात्सायन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। कैटिल्य, देखिए चाणक्य का ही नाम क्या है? तो कैटिल्य। कैटिल्य किसके मंत्री थे? तो किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? किसने बनाया था? तो यह जाकर के उदयन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। फिर 41 नंबर हो गया प्रश्न। 42 नंबर देखिए, तो 42 नंबर दिया हुआ है क्या कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। फिर मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मगध को किसने किया था? तो बिंदुसार ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ए हो गया। फिर अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, तो अगला दिया हुआ क्या है? 44 नंबर प्रश्न देखिए, तो 44 से क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल 323 से 298 ईसा पूर्व था। ठीक है ना। फिर अगला विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की चंद्रगुप्त प्रथम? तो चंद्रगुप्त
द्वितीय ने किया था। फिर मुद्रा रक्षक किसकी रचना है? तो विशाखा दत्त। विशाखा दत्त है क्या? ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद कितने हैं? 4 है। वेदांत कितने हैं? 6 है। ऋग्वेद में जाकर के दिया हुआ है कि वेद कितने हैं? 4 है। वेदांत कितने हैं? 6 है। फिर 21 भारतीय शासक को नेपोलियन, नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा दी गई किसे? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी हो गया। फिर जाकर के कितना नंबर क्वेश्चन था? 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो कौन था? मगध। मगध यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। फिर 51 है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है? तो किसका किया गया? 13वां का है। फिर कनिष्ठ की राजोरोहण किस तिथि को हुआ था? तो 98 क्या चीज? 78वां यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। फिर जाकर के अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर प्रश्न है कि अशोक, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी। फिर भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण काल के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। फिर जाकर के कितना है क्वेश्चन नंबर? तो अब जाकर के आते हैं 55 नंबर पर। तो 55 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने किया था। फिर मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कौन? तो लक्षणाध्यक्ष था। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक एक राजतरंगिणी है, ठीक ना? कलहन द्वारा लिखी गई थी। फिर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र और इंडिका से कौन, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो किसके मिलती है? तो मौर्य वंश की। फिर अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थ कौन? तो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व ना, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी हो गया। फिर अगला नंबर प्रश्न आते हैं तो देखिएगा 60 नंबर में दिया हुआ है क्या कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है कौन चीज से? तो प्राक मौर्य काल की है। फिर अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। फिर बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किससे था? तो हर्यक वंश से था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ए हो गया। ठीक है। फिर अगला है क्या? वज्जी को सामाजिक, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। क्या कहा गया? तो गण संघ कहा गया है। फिर जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर जहां पर लोग अपना घर बनाते हैं वो होता है। कह रहे कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जहां पर लोग अपना घर बनाते हैं। फिर पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किस चीज के बने हुए थे? कह रहा है कि कोची के बने हुए थे? डी। यानी कि बी और सी। बी क्या है? तो चांदी के, और सी क्या है? तो तांबा का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर अगला है 66 नंबर प्रश्न पाइए। तो 66 देखिएगा तो दिया हुआ है कि अशोक, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ था? तो यहाँ पर ब्रिटेन में जाकर नहीं हुआ था, जापान में हुआ था, सोरिया में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। फिर अगला है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? तो इंडिका तो सबको पता है कि मेगास्थनीज द्वारा किया गया था। यानी कि किसके द्वारा किया गया था? तो मेगास्थनीज द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। फिर कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ए हो गया। फिर फुट डाल कर करके कह रहा है क्या कि फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो अजात शत्रु ने किया था। किसने? अजात शत्रु। फिर जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो किस काल में था? तो यह हर्यक वंश में था। कौन सा? तो हर्यक वंश।
फिर अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? कह रहा है कि अपना खर्चा से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? कौन किसने? तो रुद्र दमन ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर 73 नंबर प्रश्न है। 73 नंबर क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो इनमें से सभी यानी कि सोन नदी पर, गंगा नदी पर, पुनपुन पर। ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर अगला प्रश्न आते हैं। तो अगला पर देखिएगा 74 नंबर है क्या कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुर्नों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो किस शासक को जाता है? तो स्कंद गुप्त को जाता है। स्कंद गुप्त को जाता है। किसको? तो स्कंद गुप्त को। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। फिर यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्र गुप्त किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। किसे? नेपोलियन का कहा जाता है। फिर किसके अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख उल्लेख मिलता है? तो किसके मिलता है? प्रभावती गुप्त। कौन था? तो प्रभावती गुप्त है। फिर 510 ईसा में क्या है? तो 510 ईसा में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ पर मिला था? तो यहाँ एरन में यानी कि सागर। ठीक है। फिर अशोक ने महेंद्र और संघमित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। फिर किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्यक्ष प्रयास किया था? यह क्या था? तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारक थे। अब वो लोग कहा गया है? आप तो बारी गया है कहा? आपके आते हैं तो लोग ठोकते हैं बढ़िया से। या याद कर रहा है ये लोग तो लोग बैठ करके आप सूत रहा है। कह रहा है कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो कौन सा है? स्तंभ है। फिर गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। फिर मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर समुद्र गुप्त की जानकारी होती है कौची से? तो प्रयाग प्रशस्ति से। करा क्या कि प्रयाग प्रशस्ति से। कौची से? तो प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। फिर आते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न पर। तो 84 नंबर प्रश्न, ज्यादा नहीं, 100 102 104 प्रश्न कुछ होंगे। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। किसके? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। फिर अभिज्ञान कुशलतम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान कुशलतम के रचनाकार कौन थे? तो कालिदास थे। फिर प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। फिर अगला है 87 नंबर प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो प्रियदर्शी किसको कहते हैं? तो अशोक को कहा जाता है। किसे? अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। फिर है एलोरा। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण कराया था? तो यह राष्ट्रकूट ने करवाया था। फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान में है। फिर बौद्ध और जैन धर्म में महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो यह कितनी थी? तो जाकर के 16। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी हो गया। फिर अगला है कदाम्बरी के लेखक कौन थे? तो कदाम्बरी के लेखक कौन थे? कदाम्बरी के लेखक कौन थे? वानभट्ट। ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो अंगुत्तर में मिलता है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ए और बी दोनों में मिलता है। फिर अगला नंबर प्रश्न आते हैं। तो अशोक महाजनपद क्या? तो सॉरी कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस? सरयू नदी के किनारे यह स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी। फिर इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह किसकी थी? कुरु की थी। किसकी? कुरु की। फिर ऑप्शन नंबर आते हैं अगला कुरु। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत।
तो अशोक का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में। फिर चंडाल अस्पृश्यता माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? यह किसका है? तो फाहियान का है, फाहियान का है। फिर हेनसोंग किस देश का यात्री था? हेनसोंग किस देश का यात्री था? चीन का था। हेनसोंग किसके दरबार में आया था? तो हेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, यह चीनी यात्री था। फिर मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो कौन था? यह मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। फिर 100 नंबर प्रश्न क्या है कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? एक राजदूत था, ठीक ना। फिर अगला नंबर आते हैं 100 नंबर प्रश्न है क्या? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हेनसोंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। फिर निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो फाहियान आया था। यह जो है अंतिम प्रश्न है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो कौन थी? तो उर थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो बच्चों ये टोटल को टोटल 103 प्रश्न थे, जो कि दूसरा नंबर चैप्टर से था, ठीक है ना। दूसरा नंबर चैप्टर क्या है? तो दूसरा नंबर चैप्टर तो आप देख ही सकते हैं कि दिया हुआ क्या है, तो है कि राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं थी। इससे टोटल मिलाकर के 103 प्रश्न था। सोचिए आप, पहले वाला में लग रहा है करीब 80-90 प्रश्न था। अगर इसी तरह से हर चैप्टर का पूरा प्रश्न देखिएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 12th क्लास में 2027 के एग्जाम अगर आर्ट्स का दीजिएगा तो चलिए इसी तरह से नए प्रश्नों को लेकर के फिर से तीसरा चैप्टर आया जाएगा अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए।